Hello everyone. In today's video we are going to discuss group theory. तो ग्रुप थ्योरी हमारे सेकेंड ईयर से रिलेटेड फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। और इसका बेस 11th क्लास के पहले ही चैप्टर से शुरू होता है। सेट्स के ऊपर डिफाइन पूरा यूनिट है ये, कि सेट्स के अंदर अब ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं हम लोग। हमने 11th-12th के अंदर सेट्स और रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, अब हम इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ सब सीरीज शुरू हो जाएगी पूरी सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर अब हम फर्दर वीडियोस के अंदर सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप और फिर फील्ड, रियल, रिंग और इन सब पर बात करते चले जाएंगे, ठीक है। अभी ग्रुप से शुरुआत करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन वो होता है कि अगर आपके पास में एक सेट है, वट एवर सेट है, मान के चलते हैं हम नेचुरल नंबर्स का सेट है, उसके ऊपर अगर हम जो ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है ना, वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अगर वो ऑपरेशन लगाने पर मतलब कि हम उस सेट में से दो ऑपरेंड्स उठाते हैं, मतलब कि दो एलिमेंट्स उठाते हैं और उन पर वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट अगर अगेन उसी सेट के अंदर जाता है, तो ऐसे ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन की। जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट्स हैं जी से भी आ रहे हैं, दोनों के दोनों, उस पर हम एक ऑपरेशन लगाते हैं अगर जी स्टार बी, ठीक है ना। ये एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी किसी भी टाइप का ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन हो सकता है कि हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, या फिर हम लोग इसमें से ग्रेटर देन या लेस देन फाइंड कर रहे हैं ए और बी का, ठीक है। किसी भी टाइप का हम ये ऑपरेशन ले रहे हैं, अगर ए स्टार बी भी जी के अंदर पहुंच जाता है तो हम स्टार को कह देंगे बाइनरी ऑपरेशन। इसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। हम कह देंगे ए एंड बी आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन स्टार, ठीक है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर, पर ऑब्जर्व करने वाली बात है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर वो क्लोजर नहीं होते हैं। तो मैं एक बार लिख करके बता देता हूँ। जैसे कि अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं और नेचुरल नंबर से दो एलिमेंट्स लेते हैं, दो एलिमेंट्स ए और बी लेते हैं नेचुरल नंबर से, तो अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो वो वापस नेचुरल नंबर में ही जाता है। हम 1 + 2 करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा 3 आएगा, वो नेचुरल नंबर का ही पार्ट होगा, ठीक है। या फिर अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए डॉट बी कर रहे होते हैं, तो वो भी नेचुरल नंबर के अंदर जाता है, वो भी नेचुरल नंबर के अंदर जाता है। तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन are two binary operation which can be applied over the set of natural number, ठीक है। बट इसके आगे हम एक और चीज ऑब्जर्व ये भी करते हैं, अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो वो हर बार नेचुरल नंबर में जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं जब तक मैं 3 - 1 कर रहा हूं या फिर मतलब कि 4 - 2 कर रहा हूं, है ना, अगर a हमारा ग्रेटर देन b है तब तो वो नेचुरल नंबर में जा रहा है। पर अगर हमारा b ग्रेटर देन a हो जाएगा तब वो बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये हर बार के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हर बार के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस तरह से हम कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी क्लोजर नहीं बनाती। नाउ अनदर डेफिनेशन इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है ए, ठीक है, वो इक्विप्ड है, मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए है और उसके साथ में हम अगर एक
बाइनरी ऑपरेशन लिख देते हैं तो उसको हम एक या फिर एक से ज्यादा लिख देते हैं तो उसको हम एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब एक से ज्यादा वाली केस कहाँ बनेगा, अभी जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर तो हम सिंगल ऑपरेशन के साथ में ही बात करेंगे, पर जब हम रिंग और फील्ड पर बात करेंगे तब हमारे पास में दो ऑपरेशन वहां पर आ जाएंगे। तो वहां पर जब पहुंचेंगे तब की तब बता देंगे। अभी किस तरह से लिखना किस तरह से होता है, इस तरह से लिखते हैं कि कोई भी एक सेट ए है वो इक्विप्ड है किसी ऑपरेशन स्टार के साथ में, और ये स्टार कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। कई बार दे नहीं रखा होगा कि बाइनरी है या नहीं है, ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो हमको क्लोज्ड प्रूव करना होगा कि ये जो ऑपरेशन दे रखा है ये बाइनरी है या नहीं है। पर अगर बाइनरी कह दिया है ना तब तो क्लियर है कि ए के कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओगे और उस पर ये ऑपरेशन ऑपरेट करोगे तो वापस हमारे पास में रिजल्ट जो आएगा वो ए का ही रिलेटिव होगा, मतलब ए का ही सबसेट होगा, ए का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को। अब बात आती है ग्रुप की कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कह देंगे अगर ये ए और ये ऑपरेशन स्टार अगर चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम पहले तो मान के चलते हैं कि ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। अब यहां से हम लेते हैं अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं ए के और हम ए स्टार बी करते हैं तो वापस से वो ए के अंदर जाता है, तब तो हम कह देंगे कि ये स्टार क्लोजर है, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि अगर हम ए स्टार, पहले तो लिखते हैं ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करता है अगर ए से, अगर हम ए स्टार बी स्टार सी करें या फिर पहले ए स्टार बी और फिर उसके साथ ऑपरेट करें सी को तो दोनों चीजें इक्वल आए, तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीजें हम 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, बस यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखना आनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ए के अंदर का, ये ई को हम आइडेंटिटी कह देंगे अगर ए स्टार ई करो या फिर ई स्टार ए करो, दोनों बार हमको वापस से क्या मिल जाए, ए मिल जाए, ठीक है, तो आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। ऐसे एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो होता है कि जीरो को हम ए के साथ में प्लस करो, इधर से प्लस करो या इधर से प्लस करो तो दोनों बार देता क्या है, वापस से वही एलिमेंट को दे देता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट आइडेंटिटी कहते हैं, इसको लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी जिस साइड लिखी उस साइड से रीड कर दें, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये दोनों ही चीजें एक बार सेटिस्फाई हो गई तो हम कह देंगे कि ये ई तो क्या है, आइडेंटिटी है। हियर आइडेंटिटी एलिमेंट है ई। चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है ए के अंदर, ठीक है ना, और ए स्टार बी इजिकल्स टू हमको दे रहा है अगर आइडेंटिटी, तो हम कह देंगे, अगर हमको ये चीज मिल रही है तो हम कह देंगे कि देन ए इज इनवर्स। और इसके साथ में एक और चीज ये भी, बी स्टार ए करने पर भी वापस ही है, ए इज इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए। ये चार प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती तो हम क्या कह देंगे इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कि ये ग्रुप बनाता है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सेट ए और उसके साथ में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टार,
अगर हम उस ए से दो एलिमेंट्स उठाते हैं और उन पे ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वापस वो ए के अंदर जाता है, तो हम उसको कह देंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर वो ये वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोल देते हैं। अगर वो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाता है और हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाता है, तो ऐसे केस में हम ए को क्या बोल देंगे, ग्रुप बोल देंगे। अब आगे की डेफिनेशंस में हम पढ़ेंगे ग्रुपोइड क्या होता है। ठीक है ना, ग्रुपोइड क्या होता है, वही ग्रुप से रिलेटेड ही बात है। अगर वो ग्रुप जो है, मतलब ये जो जी हमारा जो सेट है, ठीक है ना, उस पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं स्टार, वो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तब उस केस में हम कह देंगे वो जी क्या है, वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी क्या है, ग्रुपोइड है। ठीक है, कंडीशन किस तरह से लिखी जाएगी कि ए स्टार बी जी के अंदर जाता है, हर एक ए और बी जो जी से ला रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, मतलब जी से जितने भी चाहे जो भी एलिमेंट उठा लो उसके बीच में अगर स्टार आप ऑपरेट कर रहे हो, तो जो हमारा रिजल्ट आए वापस के वापस जी के अंदर चला जाए, तो उस केस में हम उसको ग्रुपोइड कह देंगे। सेमी ग्रुप क्या होता है, इसके आगे पढ़ेंगे हम। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप मतलब आधा ग्रुप, आधा ग्रुप। ठीक है ना, चार प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम, चार में से अब दो सेटिस्फाई हो रही है, दो सेटिस्फाई कौन कौन सी हो रही है, एक तो क्लोजर, क्लोजर हो रही है ये ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली। सेकेंड, अब इसके अंदर एसोसिएटिविटी है। एसोसिएटिविटी क्या है, अगर हम ए स्टार बी स्टार सी करें और ए स्टार बी और इसमें स्टार सी करें, तो इन दोनों इक्वली आएंगे हर एक ए बी और सी के लिए जो जी से आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं मोनोइड। ठीक है, मोनोइड क्या होता है, मोनोइड में अब तीसरी कंडीशन भी आ जाएगी। सेमी ग्रुप कंटेनिंग आइडेंटिटी। ठीक है ना, मतलब क्या, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब क्या कि ए स्टार ई करने पर वापस से ए देने वाला हो और ई स्टार ए करने पर वे वापस ए देने वाला हो, हर एक ए बिलोंग्स टू जी के लिए। ऐसा सेमी ग्रुप जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स को भी कंटेन करता हो और हर एक हर एक के लिए तो इनवर्स के लिए बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को भी कंटेन करता हो। आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर एक सिंगल ही होता है, ठीक है ना। अगर एडिशन कर रहे हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, क्योंकि 0 का जब भी किसी से भी एडिशन करोगे वापस वही का वही आएगा, 1 का कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे वापस से वही आएगा। ठीक है ना, ये चीज समझना। अब उसके बाद में तो ग्रुप तो बता ही दिया, ग्रुप तो वही, इसके बाद में तीसरी चीज तो ग्रुप ही है। ठीक है ना, जो चारों प्रॉपर्टीज को, चारों एक्सिम्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ग्रुप तो अंडरस्टूड ही है। ठीक है, अब इसके बाद में एक हमारी अलग डेफिनेशन आती है अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन ग्रुप कहो या फिर इसको कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। कम्यूटेटिव ग्रुप कहो, एक ही चीज है, इसके अंदर अब पांचवी प्रॉपर्टी भी आ गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A group which satisfies
commutative property is said to be an abelian group. ठीक है ना। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g, g से हम जितने भी a और b लें, चाहे जो भी रैंडम लें, अगर हम a स्टार b करें तो b स्टार a के बराबर आए, तो इस केस में हम इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है g के अंदर, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कह देंगे? कम्यूटेटिव ग्रुप या फिर अबेलियन ग्रुप कह देंगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और इसके आगे हम इससे रिलेटेड थ्योरम्स पढ़ेंगे और बहुत सी चीजें इस यूनिट के अंदर, पूरे सिलेबस के अंदर ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड बहुत सी अच्छी चीजें हैं जो CSIR नेट और जेम के लिए बहुत